मेरा दोस्त एक बार मुझे बुधवार पेट ले गया जहाँ वेश्यावृत्ति का कारोबार चलता है। मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ सड़क पर कुछ महिलाएं खड़ी थी। मैं उन्हें देख रहा था। अचानक एक युवती ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसने मुझे एक कमरे में ले गई। मैं बहुत डर गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किए थे। और वो सुंदर युवती अपने नमस्कार दोस्तों और सहेलियों। मेरा नाम विपुल है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मैं मूल से एक गांव का रहने वाला हूँ। जब मैं पुणे आया तब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो एक ऐसी औरत थी जो समाज की नज़र में अलग थी। समाज जिसे वेश्या कहता है, ऐसी एक स्त्री से मेरी मुलाकात हुई। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक स्त्री थी, एक मांस और हड्डी से बनी इंसान, एक संवेदनशील आत्मा और प्यार के लिए तड़पती हुई एक सुंदर महिला। एक दिन मेरा दोस्त सुधीर बोला, चल घूमने चलते हैं। वो कई सालों से पुणे में रह रहा था, इसलिए उसे शहर की हर बात पता थी, जबकि मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। वो मुझे पुणे के बुधवार पेट नाम के इलाके में ले गया। शाम का समय था। हम उस गली में दाखिल हुए। वहाँ की गंध, रंगीन रोशनी से चमकता अंधेरा और सड़कों के किनारे खड़ी औरतें देखकर मैं हैरान रह गया। वे सब सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उनके कपड़े अलग अलग थे। कोई आधे कपड़े में थी तो कोई झब्बा और लंबा स्कर्ट पहने थी। मैं गांव का आदमी था, इसलिए यह सब मेरे लिए नया और अजीब था। मैं देख तो रहा था पर मेरा मन वहाँ नहीं था। मेरा शरीर वहाँ था, लेकिन आत्मा कहीं और। तभी मैं एक कोने पर एक साधारण सी लड़की को देखा। वो बाकी औरतों से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा भाव था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रही हो। मेरा दोस्त बोला, क्या ये पसंद आई? इसे ले जा। मैं चुप रहा, उसकी तरफ देखता रहा। वह चुपचाप मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। कमरा थोड़ा अंधेरा था। खिड़की से हवा आ रही थी और पर्दे फड़फड़ा रहे थे। वो मेरे सामने खड़ी हुई, मुझे कुर्सी पर बैठाया। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले थे, हल्का मेकअप और टपोरी सी आंखें। मैं एक पल को स्तब्ध रह गया। मैं उसे देखता ही रहा तो वो मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहे हो? ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी क्या? उसकी बात सुनकर मैं होश में आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस जगह पर हूँ जहाँ लोग प्यार के लिए नहीं, शरीर की भूख मिटाने आते हैं। मेरा दोस्त बाहर ही रह गया था, शायद किसी और औरत के पास गया होगा। मैं थोड़ा डर गया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम नेहा है। मैंने फिर पूछा, तुम क्या करती हो? वो मुस्कुराई और बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? ये आपको नहीं पता क्या? मैं वही करती हूँ जिसके लिए लोग यहाँ आते हैं। मैं शर्मिंदा हो गया क्योंकि मेरे साथ ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कभी किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखा था, लेकिन नेहा को देखकर मन में कुछ अलग सा तूफान उठा। उसके चेहरे में एक मासूमियत थी, उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वो सिर्फ शरीर बेचने वाली औरत नहीं बल्कि दर्द से भरी आत्मा थी। उसने कहा, जल्दी करो, कपड़े उतारो, मेरे पास वक्त नहीं है। शाम का वक्त हमारे लिए ग्राहकों का होता है, हमें पेट भरना होता है। मैंने उसे रोक दिया और कहा, कपड़े मत उतारो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। वो वही खड़ी रह गई। मैं उसके पास जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसके खुले बाल, भूली आंखें, गुलाबी होठ, लंबा कद और सुंदर चेहरा, सब इतना प्यारा लग रहा था कि नज़रें हट ही नहीं रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने अपना उंगली उसके होठों पर रख दी। वो चुप हो गई और बस मेरी आंखों में देखने लगी। हम दोनों बस एक दूसरे को निहारते रहे और पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कब बीत गया। वहाँ सब कुछ समय के हिसाब से चलता था। हर घंटे की कीमत तय थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। शायद उसकी मालकिन थी। उसे याद आया कि मैं और नेहा अंदर 1 घंटे से है और कोई वो बात नहीं हुई। हमने कुछ नहीं कहा,
लेकिन हमारी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया था। वो बोली, 1 घंटा हो गया है, अब आपको जाना चाहिए। मैंने पूछा, कितने पैसे हुए? वह बोली, 400 रुपये। मैंने चुपचाप अपनी जेब से 500 रुपये निकाले और उसके नाजुक हाथ में रख दिए। वह मुझे एकटक देख रही थी, गहरी गूढ़ नज़रों से। मैंने पैसे दिए और जाने लगा। तभी उसने आवाज़ दी, साहब, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं ठहर गया और कहा, मेरा नाम विपुल है। इतना कहकर मैं वहाँ से निकल आया। बाहर सड़क पर मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर बोला, साला तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। मैं तो 15 मिनट में बाहर आ गया और तू पूरा 1 घंटा अंदर रहा। क्या कोई खास परी मिली थी क्या? मैं कुछ नहीं बोला। मैं उस लड़की का चेहरा, उसकी आंखें और आंखों में छिपे दर्द को याद कर रहा था। मन में सवाल उठ रहे थे। वो कौन थी? इतनी सुंदर और मासूम लड़की वहाँ कैसे आ गई? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसे अपना जिस्म बेचकर जीना पड़ रहा है? उस रात मुझे नींद नहीं आई। पता ही नहीं चला कब आंखें बंद हुई। सुबह उठकर ऑफिस गया, लेकिन मन में ठान लिया, अगले हफ्ते फिर उससे मिलूंगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रविवार आया तो मेरा दिल खुद ब खुद बुधवार पेट की ओर खींचने लगा। उसका चेहरा, उसकी निगाहें, सब मुझे खींच रही थी। मैं उसी गली में पहुंचा और देखा कि वही लड़की फिर उसी कोने पर खड़ी थी। उसने मुझे देखा, मैं भी उसे देखता रहा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और हम दोनों फिर उसी कमरे में उसी बिस्तर पर बैठे। मैंने सिर्फ उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह बोली, मैंने आपकी तरह का आदमी जिंदगी में कभी नहीं देखा। यहाँ जो लोग आते हैं वो हमें लूटते हैं, पीटते हैं, हमारी इज्जत छीन लेते हैं, लेकिन आप पहले शख्स हैं जिन्होंने मुझे छुआ तक नहीं, बस देखा और सम्मान से पेश आए। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई एहसास जगने लगा था। मैंने कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह जानना चाहता हूँ, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा सच। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और रोने लगे। शायद उसके दिल में सालों से दबा दर्द बाहर आने को तैयार था। वह मेरे सीने पर सिर रखकर रोती रही। मैं उसे समझा रहा था। उसके गालों पर बहते आंसू अपनी उंगलियों से पोंछ रहा था। वो मेरी ओर देखने लगी। उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया, मेरा नाम यहाँ सब नेहा जानते हैं, पर मेरा असली नाम कोमल है। मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। मैं ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थी जब एक लड़के से प्यार हुआ। तो बहुत हैंडसम था, बड़े घर का था। उसने मुझसे दोस्ती की और धीरे धीरे मुझे अपने प्यार में फंसा लिया। मेरा सपना था कुछ बनना, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा रहा रहता। उसकी बातें, उसकी गाड़ी, होटल में खाना, ये सब मेरे लिए नया था और मैं उससे प्रभावित हो गई। लेकिन उसे मुझसे प्यार नहीं था, उसे सिर्फ मेरा शरीर चाहिए था। उसने मेरे साथ संबंध बनाए और मैं उससे शादी करने का सपना देखने लगी। लेकिन जब घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, उन्होंने मना कर दिया। तब मैं उसके साथ घर से भागकर पुणे आ गई। उसे यहाँ बहुत पहचान थी, पर असल में उसे मुझसे कोई मोह नहीं था। उसने 1 हफ्ते तक मेरा इस्तेमाल किया और फिर एक दिन बोला, चल घूमने चलते हैं। वह मुझे बुधवार पेट ले गया। एक औरत से पैसे लिए और मुझे उसी औरत को बेच दिया। फिर वो चला गया। मैं 8 दिन उसका इंतज़ार करती रही, रोती रही, छाती पीटती रही। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर भागी थी। अब वापस कैसे जाऊँ? 8 दिन बाद उस औरत ने मुझे मर्दों के पास भेजना शुरू कर दिया। पैसे लेकर वो मुझे उनके हवाले कर देती। वो लोग मेरी देह नोचते, मेरी चीखें सुनकर भी हंसते। मुझे एहसास हुआ कि मैं नरक में आ चुकी हूँ और अब यहाँ से निकलना लगभग असंभव है। मैं टूट चुकी थी, लेकिन वक्त के साथ मुझे इस दर्द की आदत हो गई। अब लौटना मुमकिन नहीं था, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन सा काम करती हूँ? अगर मैं फिर अपने माँ बाप के पास चली गई तो वे क्या कहेंगे? शायद वे मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन लोगों की बातें सुनकर वो शायद खुदकुशी कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए इज्जत ही सब कुछ है। इसलिए मैंने ठान लिया, अब ये मैं
यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। जिंदगी जैसी है वैसे ही जी लूंगी। जब तक सांस है यही मेरा जीवन है। वो रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैं भी अंदर से टूट गया। उसके हर शब्द ने मेरा दिल सुन्न कर दिया था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर उसे क्या महसूस हुआ पता नहीं, लेकिन उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो बोली, मेरी जिंदगी में आप जैसा कोई नहीं मिला। इतना समझने वाला, इतना सच्चा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं उसके नर्म हाथों को सहला रहा था। उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल सकता हूँ। वो आंखों में आंसू लिए बोली, मैं यहाँ से बाहर निकलकर क्या करूँगी? समाज क्या कहेगा? मैं अकेली जिंदगी कैसे जीऊंगी? मुझसे कौन शादी करेगा? अगर मैं बाहर गई तो लोग मुझे फाड़ डालेंगे, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। यह जो नरक है उसमें दर्द है, लेकिन कम से कम ये जगह तो अपनी है। मैं बोला, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने उस औरत से मुलाकात की जिसके पास वो काम करती थी। मैंने कहा, मुझे वो लड़की चाहिए हमेशा के लिए। वो औरत चौंक कर बोली, मैंने उसके लिए 3 लाख दिए हैं। अगर चाहिए तो 5 लाख दो और अभी ले जाओ। 5 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। नौकरी शुरू करने के बाद मैंने अब तक 3.5 लाख बचाए थे। मैंने कहा, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, पैसे दूंगा और उसे लेकर जाऊंगा। वो मुस्कुराई। मैं वहाँ से निकल गया। मैंने दोस्तों से पैसे मांगे, पर किसी के पास उतनी रकम नहीं थी। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उसे आज़ाद कराऊंगा। मैंने बैंक से लोन लिया, 5 लाख की किसी तरह जुटाए। फिर उस औरत के पास गया और पैसे दिए। फिर मैं सीधा नेहा के पास पहुंचा। उसे लगा मैं रोज की तरह मिलने आया हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम इस गंदे नरक से आज़ाद हो गई हो। वो मुझे देखती रही। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मैं उसे लेकर बुधवार पेट से बाहर निकल रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा गर्व से दमक रहा था और मेरा दिल भी गर्व से भर गया था। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे अपने कमरे पर ले आया। मैं अकेला रहता था। 2 कमरों का घर था। मैंने उसे कमरा दिखाया, पानी दिया और कहा, 1-2 दिन यहाँ रहो, मैं तुम्हारे रहने का काम की व्यवस्था कर दूंगा। वो समझदार थी, बस सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। मेरे पास थोड़े पैसे बचे थे जो लोन के बाद बच गए थे। मैंने कहा, तुम जैसी मुझे पहली बार मिली थी वैसी ही सादगी से रहो। मैंने उसके लिए 2-3 सादे ड्रेस और कुछ साड़ियाँ खरीदी। फिर मैंने अपने घर के सामने ही उसके लिए एक छोटा कमरा किराए पर लिया। मैंने कहा, अब तुम कोई काम शुरू करो। मैंने उसे नाश्ते का सामान दिया और पुणे के एक चौक पर उसके लिए छोटा स्टॉल लगवाया। एक मेज, एक छतरी और पोहे, उपमा, शीरा जैसी चीज़ें बनाने का सामान। मैंने कहा, शुरू करो। मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे शुरू होता था, इसलिए हम सुबह जल्दी उठते। वो नाश्ता बनाती और हम दोनों मिलकर स्टॉल पर बेचते। पहले दिन मैं उसके साथ था। दोनों मिलकर ग्राहकों को खाना दे रहे थे। गंदे धंधे से यह काम 1000 गुना बेहतर था। जो पैसे मिलते वो हमारे परिश्रम के होते थे। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसके हाथों में जादू था। लोगों को उसका नाश्ता पसंद आने लगा और धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। अब वो रोज खुद जाती थी। मैंने जानबूझकर थोड़ा दूर रहना शुरू किया, लेकिन उससे मुझसे दूर रहना अच्छा नहीं लगता था। जब मुझे छुट्टी मिलती, वो भी रविवार को छुट्टी लेती और मेरे कमरे पर आती, मेरे लिए खाना बनाती, मेरी देखभाल करती। अब मैं सोचने लगा था, उसका भविष्य क्या होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उससे कौन शादी करेगा? क्या यही उसकी जिंदगी है? क्योंकि सिर्फ पैसा ही जीवन नहीं होता। रातों को मुझे नींद नहीं आती थी। मैं उससे दूर जाने की कोशिश करता, पर नहीं जा पाता। उसका सौंदर्य, उसका स्वभाव, उसका अकेलापन मुझे भीतर तक खा रहा था। एक दिन रविवार था, हम दोनों की छुट्टी थी। वो मेरे घर आई थी, हमारे लिए खाना बना रही थी। मैं धीरे से उसके पीछे गया और उसके पल्लू में लिपटा हुआ उसका झुकता हुआ बदन देखने लगा।
उसकी सुंदरता मुझे घायल कर रही थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। वो कुछ कर रही थी। मैं बस उसे देखता रहा। वो शर्मा रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद हमने साथ में नाश्ता किया और बातें करने लगे। अब मेरे दिल में उसके लिए गहरा प्रेम जन्म ले चुका था। मैं उसे पाना चाहता था। 5-6 महीने बीत चुके थे। उसने अपना पुराना धंधा पूरी तरह छोड़ दिया था। कुछ समय बाद उसने अपना पर्स खोला। उसमें से 1 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। उसने कहा, ये तुम्हारे 1 लाख रुपए है। बाकी 4 लाख मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये पैसे किस बात के हैं? वो बोली, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है। तब मुझे याद आया मैंने अपनी डायरी में उसके बारे में सब लिखा था। कैसे मैंने उसे नरक से आज़ाद कराया और उन पैसों का भी जिक्र किया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतने पैसे खर्च किए, लेकिन मुझे कभी छुआ तक नहीं, कभी गलत नज़रों से नहीं देखा, हमेशा इज्जत दी। तुमने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जैसा एक इंसान दूसरे इंसान से करता है। मेरे भी आंसू छलक पड़े। मैंने कहा, नेहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो बोली, कहो। मैंने कहा, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम ईमानदार हो, खूबसूरत हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है मैं पहले वेश्यावृत्ति करती थी और फिर भी आप मुझे अपनाना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। आप बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। कृपया सोचिए, आप जैसी और भी सुंदर सच्ची लड़कियां पा सकते हैं जिन्होंने मेरे जैसा कुछ नहीं किया। पर मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। इतना कहते ही मैंने उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख दिए। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उस दिन उसने मुझे दिल से अपनाया और मैंने पहली बार उसके भीतर छिपे प्यार को महसूस किया। हम दोनों बहुत खुश थे। वो भी खुश थी। हम दोनों छत की ओर देखते हुए लेटे थे। पंखा घूम रहा था और कमरे में बस एक मधुर शांत प्रेम का एहसास था। कुछ देर बाद हम उठे और तय किया कि हमें शादी करनी चाहिए, पर इसके लिए मुझे अपने माँ बाप की अनुमति चाहिए थी। मैंने ये बात उनसे छिपाने का फैसला किया, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता तो वो कभी राजी नहीं होते। मैं उसे लेकर अपने गाँव गया। वहाँ उसकी मुलाकात मैंने अपने माँ बाप से करवाई। उन्हें वो बहुत पसंद आई। मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। हम गांव में ही रहे। उसका व्यवहार, उसका आदर भरा स्वभाव माँ बाप को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने शादी की अनुमति दे दी। मैंने उनसे कहा कि वो अनाथ है, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं हुआ। फिर हमारी शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब वो और मैं दोनों बहुत खुश हैं। उसने अपना पुराना धंधा पूरी तरह छोड़ दिया। अपनी कमाई से उसने एक छोटा सा गाला खरीदा और उसमें नाश्ते का सुंदर सा सेंटर खोला। वो हर सुबह उठकर बड़े प्यार से उसे चलाती है और मेरे साथ जीवन का हर सुख दुख बांटती है। वक्त गुजरता गया। अब वो गर्भवती है। उसके चेहरे पर मातृत्व की चमक है। उसकी आंखों में मेरे लिए अपार प्रेम और सम्मान झलकता है। वो कहती है, आपकी वजह से मुझे सब कुछ मिला। आपकी वजह से मैं माँ बनने वाली हूँ। ये मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़ा सुख है। वो अब भी हर दिन कहती है, मैं आपसे बेपनाह प्यार करती हूँ। जिंदगी भर आपके साथ निभाऊंगी। आप जैसा पति मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। अब हम दोनों बहुत खुश हैं अपने छोटे से संसार में। दोस्तों, नेहा के जीवन में एक समय ऐसा आया था जब सब कुछ अंधकारमय था, लेकिन उसे सहारा देने से वो फिर से संभल गई। उसने अपने दर्द को ताकत में बदला और नया जीवन शुरू किया। हमारे समाज में न जाने कितनी नेहा जैसी औरतें हैं जो वेश्यावृत्ति के दलदल में फंसी है या फंसाई गई है। समाज उन्हें सिर्फ तिरस्कार देता है, लेकिन कोई उनसे ये नहीं पूछता, तुम्हें मदद चाहिए क्या? अगर हम में से
कोई एक भी मदद का हाथ बढ़ा दे तो नेहा जैसी कई औरतें इस अंधेरी दुनिया से बाहर निकल सकती है। उनका आत्मसम्मान, उनका जीवन फिर से संवर सकता है। दोस्तों, मैंने नेहा से शादी की। आप बताइए, क्या मैंने सही किया या गलत? क्या मेरा कदम ठीक था? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। और याद रखिए, कोई भी औरत किन परिस्थितियों में उस दलदल में पहुंची, ये समाज कभी समझने की कोशिश नहीं करता। समाज हमेशा उसके अतीत पर उंगली उठाता है, लेकिन अगर कोई उसे एक इंसान समझकर उसका दर्द समझे, उसके सपनों को थामे, तो उसका जीवन भी फिर से खूबसूरत बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।